तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 120 और पेज नंबर 188 में वाणी महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद हरि। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोर कवन सुजोरो, तुम सो तोर कवन सुजोरो, जो तुम तोर राम मैं नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। तीरथ व्रत न कार्य देशा, तीरथ व्रत न कार्य देशा, तुमरे चरण कमल भरोसा, तुमरे चरण कमल भरोसा, जो तुम तोर राम मैं नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, तुम सदैव तुम सदैव अवर नहीं दूजा, जो तुम तोर राम मैं नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। मैं अपनो मन हरि सो जोरियो, मैं अपनो मन हरि सो जोरियो, हरि सो जोर हरि सो जोर सबन से तोरियो, जो तुम तोर राम मैं नहीं तोर, जो तुम तोर राम मैं नहीं तोर। सब पर हरि तुम्हारी आशा, सब पर हरि तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन मन क्रम वचन कह रविदासा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोर कवन सुजोरो, तुम सो तोर कवन सुजोरो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, जो तोरो राम मैं नहीं तोरो। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश देते महाराज, उपदेश देते। आज रविदास महाराज अपने वाणी में समझाते हमें कि मनुष्य के पास महाराज भले ही भक्ति ज्ञान थोड़ा कम हो चलेगा, मगर भक्ति जरूरी है, भक्ति जरूरी है।
क्योंकि ज्ञान है महाराज कोई बात नहीं, ज्ञान है बड़े बड़ा बखान करेंगे, जिसके पास कम होगा कम करेगा, मगर भक्ति होना जरूरी है। क्योंकि भक्ति के बगैर भाव बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति, मुक्ति नहीं होगी महाराज। और भक्ति ही संबंध जोड़ते महाराज। ज्ञान से आप समझ सकते हो, मगर भक्ति से आप संबंध जोड़ोगे। आप प्रेम करोगे तो प्रेमा भक्ति से करोगे। क्योंकि जब तक ये भक्ति नहीं आएगी महाराज, ज्ञान तो सभी के पास है, जैसे 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 उनका अध्ययन है, पठन है, चिंतन है, मनन है, वैसा वैसा उनका ज्ञान है महाराज। मगर भक्ति देखिए ना, भक्ति से हमारे आवाश्रम बना, बाद में ज्ञान की उपज हुई, मगर पहले भक्ति से ही बने ना महाराज, भक्ति से ही। क्योंकि मनुष्य के जीवन का आधार, सबसे बड़ा धन भक्ति का धन है महाराज। ज्ञान कम हो चलेगा, सुमरन कम हो चलेगा, मगर प्रेम भक्ति होना जरूरी। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं आज कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। तो रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि प्रभु जो अगर चाहे तुम, यदि तुम मुझसे अपना संबंध तोड़ो। क्योंकि महाराज भक्ति में संबंध ही होते हैं, भक्ति में संबंध ही होते हैं। और सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं प्रभु चाहे तो तुम मुझसे संबंध तोड़ सकते हो, तोड़ो, कोई बात नहीं। मगर रविदास महाराज कहते कि मैं नहीं तोड़ू, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, ना मैं आपसे कोई संबंध तोड़ने वाला हूँ। आपके तोड़ने से क्या होता है, आपके मुझसे संबंध तोड़ने से क्या होता है, मुझसे संबंध छोड़ने से क्या होता है। क्योंकि मैं नहीं छोड़ूंगा, आप भले ही छोड़ो। क्योंकि मैंने जो जोड़ा है तो छोड़ने के लिए थोड़ी, हमने जो भक्ति की है महाराज, छोड़ने के लिए थोड़ी की है। भक्ति किसके लिए की है? हमने भक्ति की, आपको जोड़े अपने से, हम जुड़े आपसे। जो तुम तोड़ी तो तोड़ने के लिए की क्या महाराज भक्ति? भक्ति किस लिए की जाती है? किस लिए की जाती है भक्ति महाराज? सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं का शास्त्र सुन कीनो गा साधो, का शास्त्र सुन कीनो, का शास्त्र सुन कीनो हो साधो, का शास्त्र सुन कीनो। अन्न पावनी भक्ति नहीं साधी, हो अन्न पावनी भक्ति नहीं साधी, भूखे अन्न न दिनो हो साधो, का शास्त्र सुन कीनो, का शास्त्र सुन कीनो हो साधो, का शास्त्र सुन कीनो। क्योंकि रविदास महाराज कहते कि अन्न पावनी भक्ति नहीं साधी। साधो तूने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, सुने भी, बड़े बड़े उपनिषद पढ़े, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, सब पढ़े, पढ़ने के बाद में तूने साधा क्या? सुनने के बाद में तूने साधा क्या? अन्न पावनी भक्ति नहीं साधी। जैसे भूखे को अगर अन्न न दिनो, भूखे को अगर अन्न नहीं दोगे महाराज, उसकी भूख मिटेगी क्या? ठीक वैसे अन्न पावनी अगर तुमने भक्ति नहीं साधी तो फिर रिश्ता जुड़ा क्या महाराज? जुड़ा क्या? कहने का रविदास महाराज आज बहुत पावन पवित्र शब्द में वर्णन देते महाराज, जो तुम तोड़े, यदि प्रभु मैं तुम मुझसे तोड़ दो, मगर मैं तुमसे ना तोड़। क्योंकि मैंने अनपावनी भक्ति की है। और अनपावनी भक्ति किस लिए करते महाराज? मन को चंगा बना लो, बस हो गया भजन। पतित पावनी महारानी गंगा, भक्ति रूपी महारानी गंगा, इसीलिए भक्ति की जाती महाराज की मन निर्मल होना चाहिए, मन में पाखंड ना हो। और जिसका मन अगर निर्मल हो गया महाराज, तो महारानी भक्ति गए वहाँ पे विराजमान हो गई। भक्ति रूपी महारानी गंगा जब विराजमान हो गई, और रविदास महाराज तब वर्णन करते हैं इस भजन में कि प्रभु जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोड़, मुझे तुम्हें तोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि आपके भक्ति से मेरा हृदय पावन पवित्र हुआ है। आपकी भक्ति से आप पावन पवित्र भक्ति महारानी गंगा हृदय में संचरी महाराज, तभी से मेरा हृदय भी पावन हुआ है। तो मैं क्यों तोड़ी?
तुमसे तोड़ी, अगर मान भी लो मैं तुमसे तोड़ भी दूँ, रविदास महाराज कहते कि प्रभु अगर हम तुमसे तोड़ भी दूँ तो बताइए ना कवन सो जोरी, कवन यानी किससे जोड़ूं, किससे जोड़ूं जाके, अगर मैं आपसे तोड़ भी दी, चलो हम आपकी बात रखते हैं, तो आप बताइए ना मुझे कि फिर मैं आपको से अगर तोड़ा तो मैं जोड़ूं किससे, किससे जोड़ूं? क्यों? हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे। प्रभु कारण है अगर मैं तुमसे तोड़ता हूँ तो मेरे जैसा कोई दीन नहीं और आपके जैसे कोई दयाल ही नहीं, तो फिर मैं आपसे तोड़ा तो आप बताइए मुझे कि आपके जैसा कोई दयालु है क्या, दाता है क्या? आपसे भी अगर कोई दाता हो तो बताइए ना। देवदास महाराज वर्णन करते अपनी प्रेमा भक्ति को आज उजागर करते महाराज। वे कहते कि प्रभु ठीक है आप कहते हो तोड़ तो मैं तोड़ देता, कोई बात नहीं, मगर फिर जोड़ू किससे, आप बताओ मुझे किससे जोड़ू? आपके जैसे मुझे कोई दयालु नहीं मिलता, गिरते हुए को उठाने वाले आप हो, आपके अलावा कोई और विशेष श्रेष्ठ कोई नहीं है, फिर मैं किससे जोड़ू, किससे जोड़ू? रविदास महाराज वर्णन करते किससे जोड़ू प्रभु, अगर मुझे ऐसा कोई मिलता नहीं तो फिर आपसे मुझे प्रेमा भक्ति का तोड़ने का सवाल ही नहीं, ये जो संबंध है, ये जो प्रेम है, ये तोड़ने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं महाराज। और रविदास महाराज आज अपने भक्ति को उजागर करते महाराज, वे कहते तीरथ व्रत न करिय देसा। सद्गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े लोग तीरथ व्रत नाना प्रकार में जाते हैं महाराज अपनी भक्ति को साधने के लिए, मगर क्या मिलता है? तीरथ में जाओगे बड़ा थकान होगा, ये होगा वो होगा महाराज, बड़ा कष्ट पाओगे, मगर तीरथ में भी अगर गए क्या वो प्रेम जुड़ा हुआ, संबंध जुड़ा हुआ आपको मिलेगा? वहाँ के महिमा मिलेगी आपको महाराज। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग, जोगी लोग, सन्यासी लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी अपनी भक्ति का बखान करेंगे, मगर कोई प्रेम भक्ति का बखान नहीं करेगा। और रविदास महाराज कहते कि ना मुझे तीरथ व्रत ना करिए देसा। प्रभु मुझे आपसे जो रिश्ता मैंने जोड़ा है तो ना अब मुझे न तीरथ जाने की जरूरत है न व्रत करने की जरूरत है, तीरथ भी जाना नहीं है मुझे, व्रत भी जाना नहीं है, और ना आदेशा, आदेशा मतलब ना मुझे किसी का आश्रय सहारा लेना है, ना किसी की मुझे हुकूमत सुनना है, ना किसी का आधार लेना है, ना किसी का आश्रय लेना, ना किसी की चिंता लेना है। मैं निश्चिंत होकर आपका भजन करूँगा। क्यों? क्योंकि तीरथ व्रत न करी आदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। सतगुरुदास महाराज कहते कि प्रभु मैं निश्चित हो कि आपका भजन करूं, क्यों करूं? क्योंकि मुझे आपके एकमात्र चरण कमल का सहारा है, आपके चरण कमल के दर्शन है मुझे, मैं आपके चरणों में रहता हूँ, और जो आपके चरणों में रहना चाहता है महाराज वो कभी किसी से रिश्ता ही नहीं तोड़ता। कभी किस कारण हमसर दीन, रविदास महाराज देखिए दीन यानी एकदम छोटापन ले ले प्रभु, एकदम दीन है, आप दयाल हो। छोटेपन में भक्ति का प्रारूप ही सूक्ष्म है महाराज, छोटापन है, छोटापन छोटापन है। क्योंकि भक्ति अगर आप करते तो आप में नम्रता आएगी, भक्ति ते नमना, वैराग्य तो त्याग, और भक्ति से ही महाराज मनुष्य के अंदर के रोग दोष बुराइयां जाती है, भक्ति से जाती है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से नहीं, ज्ञान से संबंध नहीं जुड़ते महाराज। बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, पूरे ग्रंथ पढ़ लो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, नाना प्रकार के ग्रंथ धर्म पढ़ लो, मगर ज्ञान से संबंध नहीं जुड़ेंगे, संबंध जुड़ेंगे भक्ति से, भक्ति से। जैसे रविदास महाराज बोलते प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी।
महाराज ये संबंध भक्ति की है, प्रेमा भक्ति की है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान ही तो बहुत बड़े ज्ञानी बड़ा बड़ा बखान करते महाराज, मगर उनमें भक्ति है क्या नहीं ये नहीं मालूम। क्योंकि भक्त के आगे, भक्त के पास महाराज नम्रता होती है, नम्रता होती है। तुमरे चरण कमल भरोसा। सदगुरु रविदास महाराज कहते प्रभु मैं आपके एकमात्र चरणों का दास हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि भक्ति से महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं, और हमारा दोनों का एकाकार हो गया। भक्ति से मेल होता है महाराज, भक्ति से। तो अंग अंग में आप मेरे चंदन के समान मेरे अंग अंग को सुभूषित कर दिए, इतनी खुशबू फैला दिए। ऐसा कोई करने वाला इस जगत में है ही नहीं महाराज। ये कब होगा? तुम्हारे चरण कमल भरोसा, तुम्हारे चरण कमल के आधार से ही ये संबंध जुड़े हैं। और रविदास महाराज कहते हैं जिसको चरण कमल का आधार मिल गया, उसको कहीं तीरथ व्रत नाना प्रकार के ढोंग ढतुता आडम्बर करने की जरूरत नहीं महाराज, ढोंग शोंग करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े बाल जटा बढ़ा लो या मुंड मुड़ा लो, इसकी जरूरत नहीं है। ना बढ़ाए जटा कोई बात नहीं, ना बढ़ाए दाढ़ी कोई बात नहीं, ना मुंड मुड़ाए कोई बात नहीं, जैसा है वैसा। कारण हमारा भक्ति निश्चल है, निश्चल प्रेम है भक्ति का। भक्ति एक जगह टिकी हुई। भक्ति कैसी होना चाहिए? जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन, भगवंत जान तया जोड़ी। भक्ति ऐसी होती है महाराज की जैसी गंगा बहती है वैसा उसका मन निर्मल बनता है, और ऐसे निर्मल मन में भक्ति विराजमान होती है। क्योंकि भक्त का स्थान कहाँ है महाराज? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। भक्ति का स्थान महाराज सदगुरु के चरणों में होते हैं। रविदास महाराज वही बात करते हैं कि प्रभु जी तुम चरण कमल का भरोसा, तीरथ व्रत ना करी अदेसा, ना मैं तीरथ करूँ ना व्रत करूँ, ना उपवास करूँ, ना महाराज ना नाना प्रकार के सोंग ढोंग करूँ, ना पूजा करूँ, ना पाठ करूँ, ना कोई संकल्प लूँ, ना कोई कुछ चराऊँ महाराज, ना हवन करे ना पूजन करे। सीधी सीधी बात है। रविदास महाराज कहते ना किसी की हुकूमत मानूँ, ना चिंता करूँ, ना किसी का आश्रय लूँ, ना किसी के सहारे भक्ति करूँ। भक्ति स्वतंत्र है महाराज, और वो होगी तो तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। प्रभु एकमात्र तुम्हारे चरण के कमल के भरोसे में है। और ऐसा जिसका भरोसा है महाराज, तो जो तुम तोर राम मैं नहीं तोर प्रभु, चाहे फिर तुम उससे रिश्ता जोड़ने चलेगा, मगर मैं नहीं तोड़ूंगा। कारण है महाराज, कारण कि जिसका एक बार संबंध जुड़ जाए जी, वो तोड़े से ना टूटे। क्योंकि प्रेम का संबंध ही ऐसा है। कल वही विषय था। तो प्रेम के संबंध में आगे रविदास महाराज कहते हैं, जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा। जहाँ जहाँ भी जाते प्रभु एकमात्र वहाँ तेरी पूजा है। चाहे सिख में जाओ, इस्लाम में जाओ, हिंदू में जाओ, नाना प्रकार के तीर्थों में जाओ, पुराण बाँचो, बाइबल बाँचो, जो जो पढ़ना है वो पढ़ो, मगर वहाँ पे एकमात्र वही परमात्मा का आधार है जिन्होंने इस सृष्टि को रचा महाराज। एको सृजनहार, एक माटी के सभी भांडे, एक सृजनहारा। एक बूंद से उत्पत्ति हुई महाराज और पूरे सृष्टि को संवारा, सृजनहार ने संवारा। तो वो जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ हट उसकी पूजा है महाराज, कोई दूसरी पूजा नहीं है। कोई कहता कि मेरा परमात्मा एक है, ना उसका दो है, ना उसका तीन है, ना पाँच है, ना पता नहीं कहाँ कहाँ से गांव गांव में इसका प्रचार ऐसा ढोंग धतूरा करते महाराज। परमात्मा एकच है, मगर उसको जानोगे तो एक में एक जानोगे महाराज। सीधी सी बात है। रविदास महाराज इसका वर्णन करते हैं। रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले एकम एक परमात्मा। तो कहने का तात्पर्य कहीं भी जाओ आप, चाहे तीर्थ में जाओ, व्रत में जाओ, 68 तीर्थ नहा लो, कहीं भी जाओ महाराज, जहाँ जहाँ भी जाओगे, कण कण में, जहाँ भी जो भी स्थान में या घर बैठे भी रहोगे, जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी पूजा उसी परमात्मा की पूजा है जो सबके अंदर विराजमान है, जो सबका सृजन करता है।
तुम सा देव अवर नहीं दूजा। और उसके अलावा कोई दूसरा भगवान है भी नहीं, कोई उसके अलावा दूसरा भगवान है भी नहीं महाराज। और फिर जब उसके अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, तो फिर हम तीरथ जाए, मक्का मदीना जाए, मतलब क्या मक्का मदीना में अलग होगा और कहीं काशी में अलग होगा, कोई इधर उधर अलग उधर। लोग कुछ लोग ऐसी अफवाह उड़ा देते महाराज कि काशी में मरोगे तो आपको वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। कबीरदास महाराज ने सुने काशी में मरने में वैकुंठ मिलेगा और मगर में मरोगे तो नरक मिलेगा। तो कबीरदास महाराज ने हरि भक्ति करते थे, उनसे संबंध जुड़े थे महाराज परमात्मा से। बोले दुनिया ने ऐसी बात कर रहे, पहले तो राजा महाराजा खाने पीने का सामान लेके मरने के समय में वहाँ पे इंतजार करते थे महाराज। पर कबीर साहब ने सोचा अरे ये तो बड़ी उल्टी बात है, कबीर साहब मगर में गए महाराज और वहाँ मरे, तो क्या नरक में गए क्या? क्या मगर में भाव भक्ति करो महाराज, भक्ति करो, भक्ति से संबंध जोड़ो। क्योंकि रविदास महाराज ने हमारा मोह किस तरह से तोड़ने की कोशिश की कि देखिए तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी भटको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ जहाँ जाऊँ, जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ भी जाओ। रविदास महाराज कहते कहीं भी जाओ ना जी, सब उसी परमात्मा की पूजा। तुम सा देव अवर नहीं दूजा, उसके बराबर कोई दूसरा देव भी नहीं है, चाहे आप कितना चेक करो। कारण क्यों नहीं महाराज? तुम जो नायक अच्छा हूँ अंतर जामी, प्रभु ते जन जानी जय जन ते स्वामी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर के। सतगुरुदास महाराज वर्णन कहते हैं कि प्रभु तुम नायक हो, अच्छा हो यानी सुंदर हो, तुम अंतःकरण के जानने वाले हो, अंतर्यामी हो। अंतर्यामी मतलब जो अंतःकरण के जानता है, उस परमात्मा की भाषा को जानता है। तो कौन जानते हैं महाराज? जो भक्ति करता है। परमात्मा की बात को आप भी जानते हो महाराज, अगर आपका संबंध जुड़ा है तो। क्योंकि प्रभु जी दयालु है। रविदास महाराज खुद बोले इस बात को कि प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। या आप अंतर्यामी हो, इसको कौन जानता है? जो आपके दास है, जो आपके भक्त है, वो जानते हैं आपको कि आप अंतर्यामी हो, आप सुंदर हो, आप सर्वस्व नायक हो। तो पूजा भी तो उसी की है महाराज। और वो पूजा को तीर्थ व्रत जाने की जरूरत क्या? घर बैठे हरि मिले काहे बन खोजन जाई। घर बैठे महाराज प्रभु की सेवा होती है, प्रभु की पूजा होती है, प्रभु की आराधना होती है, प्रभु की अरदास होती है। तो हमें क्यों जो बाहर भटके? रविदास महाराज ये बात कहते कि तुम सो देव अवर नहीं दूजा, तुम्हारे जैसा भगवान कोई दूसरा है ही नहीं है। अगर जिसने बांटा है महाराज तो शायद वो व्यक्ति भ्रम में है। जो अंतर की जानता है वो अंतर्यामी, जो सबका मालिक है, नायक है, वो सबका सरदार है, वो नायक है, जो सबसे सुंदर है महाराज। तुकाराम महाराज बोलते सुंदर ते ध्यान उबा बिटेवरी कर कटावरी ठेवनिया। सुंदर जैसा ध्यान जिसके मूर्त पे देख के लगता है महाराज सुंदर तो ध्यान, ऐसा विट के ऊपर में खड़ा पंढरपुर में जिसके ऊपर ध्यान लगते हैं एकदम सुंदर ध्यान लगता है। कर कटावरी ठेवनिया, कमर पे हाथ रख के वो अपने भक्तों का इंतजार करता है। अपने भक्तों का कोई आए और मुझे मेरे दर्शन करे। कबीर साहब महाराज ने उस किस भाषा में बोले? शाही मेरा हसरत मौला है वो पंढरपुर वाला है। कबीर साहब महाराज वर्णन करते कि शाही मेरा हसरत मौला वही है महाराज। जहाँ जा जाऊँ तहाँ तेरी पूजा, तुम सदैव अवर नहीं दूजा। मगर जो मूर्ख जानता नहीं है वो भटकता है, उसके संबंध नहीं जुड़े। और जिसके संबंध जुड़े महाराज वो घर बैठे अपना भजन कर लेता, घर बैठे अपनी भक्ति करता। आगे रविदास महाराज कहते मैं अपना मन हरि सो जोरियो। दादा अगर आपको ऐसा जान गए, आपने ऐसा मान गए कि जहाँ जा जाऊँ वहाँ तेरी पूजा है, तो फिर मैं अपना मन हरि से जोड़ियो। रविदास महाराज कहते कि मैंने अपने मन में को परमात्मा से जोड़ लिया, परमात्मा से जोड़ लिया। कैसे जोड़े महाराज?
कैसे परमात्मा से जोड़े? तो रविदास महाराज कहते हैं जोड़ने के लिए प्रेमा भक्ति की जरूरत है महाराज, प्रेमा भक्ति की जरूरत है। और प्रेमा भक्ति कब होगी महाराज? जब हमारा रिश्ता जुड़ेगा, हमसे हमारे अंदर में प्रेम जागरूक होता, महारानी भक्ति रूपी महारानी गंगा हमारे हृदय में प्रकट होगी। ज्ञान अगर कम है कोई बात नहीं महाराज, ये ना सोचे कि नहीं मैं तो अब यशवंत महाराज जैसे ज्ञान नहीं है तो हमारी भक्ति अधूरी, ये भ्रम है। भले ही ज्ञान ना हो चलेगा, भक्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि बगैर प्रेम से परमात्मा से संबंध जुड़ते ही नहीं। ज्ञान से आप परख कर सकते हो महाराज, आपकी और हमारी परख हो गई मगर आप हमारे हो गए ऐसा नहीं है। परख कर सकते कि आदमी की अगर आपने मेरी परख की कितना ऐसा है कितना वैसा है तो ठीक है, मगर मेरे से संबंध थोड़ी जुड़ गए महाराज। या हम आपकी परख करें तो आपसे संबंध थोड़ी जुड़ गए, मगर संबंध कब जुड़ेंगे? जब अपने पास प्रेम हो, भक्ति हो, भक्ति से संबंध जुड़ते। रविदास महाराज वही बात करते हैं कि मैं अपना मन हरि से जोड़े। प्रभु मैंने अपना मन आपसे जोड़ लिया है। जोड़ लिया क्यों? क्योंकि मुझे तोड़ना ही नहीं है, मुझे आपसे संबंध ही नहीं तोड़ना है, तो फिर मैं अपने मन को आपसे जोड़ना ही है। मुझे अपना जोड़ियो और हरि सो जोड़ियो सबन संग तोड़ियो। रविदास महाराज कहते कि प्रभु मैंने आपसे जोड़ लिया है, तो इधर सांसारिक माया में, सांसारिक आसक्तियों, मैंने सभी से अपना नाता तोड़ दिया है, सभी से नाता तोड़ दिया और रिश्ता आपसे ही जोड़ा है प्रभु, आपसे जोड़ा और दूसरे से नहीं। मैं और किसी नाना प्रकार के अटके फटके लटके फुटके भगवान के पीछे नहीं जाता। प्रभु आप मेरे अंतर्यामी हो, मेरे अंतर की जानते हो और उसका संदेश मुझे देते हो। ऐसा प्रेम आपका मेरे साथ में है तो मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊँ? नहीं तो आज के ज़माने में महाराज जिसका भगवान लटका फटका खिले ठोक के लटका दे तो भी लोग उसके शरण में जाते हैं, जमीन के अंदर में गाड़ दे तो भी उसके शरण में जाते हैं महाराज। मगर जो उजागर है परमात्मा, सबका स्वामी अंतर्यामी, उसके शरण में कोई जाने को नहीं देखते। रविदास महाराज यही बात कहते हैं, अरे दादा काहे भटकते हो? रविदास महाराज क्या कहते हैं? हरि से जोड़ियो तो सबन सो तोड़िए। इस संसार के सभी रिश्ते नातों को मैंने तोड़ दिया। कब? जब मैंने परमात्मा से जो अपना मेल कर लिया। और जिसका परमात्मा से मेल होता है महाराज, तो सांसारिक आसक्ति से मोह तोड़े है, सांसारिक रिश्तों से तोड़े है। पति पत्नी के संबंध नहीं, बाल गोपाल के संबंध नहीं, भाईचारा को नहीं, उल्टा सभी में प्रेमा भक्ति स्थापित की है। और अगर हमने अपने घर में प्रेमा भक्ति जिस दिन स्थापित कर ले महाराज, समझ जाओ उस दिन सांसारिक आसक्ति से दूर हो गए, दुखों का हमारा निवारण हो गया। अन्यथा हम वही दुख में भटक रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हमने अपने प्रेमा भक्ति नहीं जागरूक की। सद्गुरु रविदास महाराज बहुत प्यारा वर्णन देते हैं। आज वे समझाते कि प्रभु मैं अपनो मन हरि सो जोड़ियो, मैंने अपना मन आपसे जोड़ दिया, आपसे मेरा संबंध जुड़ गए। और जिसका मन जुड़ गया महाराज, वो फिर वहाँ से मन टिक जाता है तो हटता नहीं है। मन की चंचलता खत्म हो जाती है, आसक्तियाँ खत्म हो जाती है। और रविदास महाराज कहते हैं कि हरि सो जोड़िए तो सबन से तोड़िए। हरि से मैंने जोड़ा तो सांसार आसक्तियों से मैंने अपना मुंह मोड़ दिया, मैंने अपना संबंध तोड़ दिया। क्यों? जो तुम तोरी राम मैं नहीं तोड़ियो। फिर भी चाहे अगर तुम अपने से मुझसे रिश्ता तोड़ना सकते हो तो आप तोड़ लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं तोड़ने वाला, मैं नहीं तोड़ने वाला। इसलिए नहीं तोड़ने वाला महाराज क्योंकि मैंने अपनी प्रेमा भक्ति को जागरूक किया है। प्रेमा भक्ति करता हूँ मैं आपसे। आगे रविदास महाराज कहते हैं सब पर हरि तुम्हारी आशा। सकल जीव वही परमात्मा में भरोसा करते महाराज, विश्वास करते, आस करते हैं कि प्रभु आप मुझसे भी प्रेम करो, आप मुझसे प्रेम करो। और रविदास महाराज यहाँ पे क्या कहते हैं कि तुम जो तोरी राम मैंने तोड़ू। रविदास महाराज ये कहते कि मैं नहीं तोड़ता, भले आप तोड़ दो। और इधर अब आ गए कि सब पर हरि तुम्हारी आशा। सभी जीव, सकल जीव प्रभु आप ही एक विश्वास करते हैं,
मगर रविदास महाराज कहते कि मैं कैसा विश्वास करता हूँ, मन वचन क्रम, मन क्रम वचन कह रविदास। मैं मन से, क्रम यानी कर्म से, और वचन से प्रभु आप पे विश्वास करता हूँ, आपकी आशा करता हूँ। जगत में लोग सब पर हरि तुम्हारी आशा, सब लोग कैसी आशा करते हैं, जिस तरह से उनका भाव होगा महाराज, जिस तरह से भाव होगा। मगर प्रेमा भक्ति के माध्यम से रविदास महाराज कहते कि प्रभु मेरा ऐसा आप पे विश्वास है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मन से करता हूँ, कर्म से करता हूँ, वचन से मैं आप पे विश्वास करता हूँ। इसीलिए तुम चाहे तो मुझसे रिश्ता तोड़ दो, मगर मैं नहीं तोड़ने वाला। अगर परमात्मा ने महाराज हमको थोड़ा दुख दिया तो समझ लो हमें याद किया, मगर उस दुख में महाराज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जुड़े हुए 20-25 साल से जुड़े हुए लोग महाराज हट जाते थे, तोड़ देते संबंध भगवान से, और दूसरे धर्म पंथ में जाएंगे और बोलेंगे प्रभु मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अरे वो सोचता है, वो देख के हंसता है, हमारी मूर्खता पे हंसता है महाराज कि सही रास्ता को छोड़ा और ये बेटा गलत रास्ते भी आ गया यार। रविदास जी की राह को छोड़े और भक्ति की राह में गए महाराज, वो मालिक में देख के हंसता होगा हमारी मूर्खता पे कि सब पर हरि तुम्हारी आशा, सब पे तो उसी की आशा है, सभी उस पे भरोसा करते हैं। मगर क्या मन वचन कर्म से भरोसा किया, मन वचन कर्म से विश्वास किया? नहीं नहीं नहीं, हमको मन वचन कर्म से नहीं करना है। हमको प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, हमको तू तार। क्यों? क्योंकि तू तारेगा तो हम आए हैं ना, हमको आए तो तार। जैसे भगवान हमारे बाप का नौकर है महाराज, कि हम उनके शरण में चले गए और तार देगा। दादा तू विश्वास तो करो, भक्ति करते हो तो विश्वास होना चाहिए ना महाराज। अगर भक्ति नहीं है तो आपका विश्वास नहीं है, इसे साफ जाहिर होता है। रविदास महाराज सीधा सीधा वर्णन करते हैं कि आप भक्ति कर रहे हो तो आपको विश्वास है कि प्रभु मुझे तारेंगे। और वो भी विश्वास किस पे करोगे? भगवान पे कि भक्ति पे? महाराज रविदास महाराज ने किस पे विश्वास की? अपनी भक्ति पे, अपने कर्म पे, कि मैं ऐसा कर्म करूंगा तो प्रभु मुझे जरूर तारेंगे। और हम अपने भक्ति पे विश्वास नहीं करते, भलता कुछ खान पान करते महाराज, मांस मदिरा नाना प्रकार के भलता कुछ खाते और बोलते प्रभु मुझे तार। प्रभु हमारे बाप का नौकर थोड़ी है जी थोड़ी है। आपको विश्वास करना पड़ेगा सदगुरु पे, और सदगुरु पे जब तक ये विश्वास नहीं करोगे आपकी भक्ति नहीं जमनी। कारण भाव बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं साधु संगत बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति न हो तेरी। या दादा गुरु प्रेमियों, इस बात को गांठ बांध के रख लो कि बगैर साधु संत के अलावा भाव नहीं मिलेगा, और भाव से कभी आपकी भक्ति ही नहीं होगी। और भक्ति च नहीं करोगे तो आप किस पे आशा कर सकते हो? ये तो ऐसी बात हो गई कि कुंवारी को लड़का हुआ, किसी ने बांझ को अगर पुत्र हो जाए तो किससे कहेगा बाप? निगुरा भक्ति करे ना पुण्य ना पाप। हम भक्ति नहीं कर रहे और हमें हम आपके आशा लगाए बैठे, तो ऐसा नहीं होता महाराज, ऐसा नहीं होता। आपको भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति कर रहे हो आपको तो भक्ति मन वचन कर्म से। रविदास महाराज कहते हैं सब पर हरि तुम्हारी आशा। प्रभु सब जीवों पर एकमात्र तुम्हारी आशा है, मगर मैंने भक्ति किया है, और भक्ति के माध्यम से मन वचन क्रम, मन वचन कर्म के से कहता हूँ मैं कि मुझे आप पे विश्वास है कि आप कभी मेरा संबंध ही नहीं तोड़ोगे। और तोड़ोगे तो ये फिर बताइए मैं किससे जोड़ूंगा? आपसे तो अच्छा ही नहीं है। जो तुम तोरी राम मैं नहीं तोरी। मैं आप चाहे कितना भी मुझसे संबंध तोड़ने की कोशिश करूँगा, मैं नहीं तोड़ने वाला। क्यों महाराज? क्योंकि मुझे आपके चरण कमल का भरोसा मिल गया ना जी। चरण कमल में जिसको स्थान मिल गया महाराज, वो चाह कर भी चरण नहीं हटा सकते, ठुकरा ही नहीं सकते, लपटाएंगे चाहे फिर आप कितना चेक कर लो। और रविदास महाराज यही बात कहते कि दादा सब पर हरि तुम्हारी आशा। सभी जीव परमात्मा पे आशा रखते हैं कि मुझे तारेंगे, मुझे संभालेंगे, मगर आप
जैसी भक्ति करोगे महाराज वो आपको वैसे संवारेंगे। इसलिए भक्ति करना जरूरी है। ज्ञान नहीं रहेगा कोई बात नहीं, 2 ज्ञान कम हो 4 ज्ञान कम हो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप भक्ति नहीं करते तो फर्क पड़ता है। तो ऐसा अनुभव हमें रविदास महाराज ने अटल विश्वास भक्ति करने के लिए दिए। महाराज मन सब पर हरि तुम्हारी आशा, मन वचन क्रम करे रविदासा, जो तुम तुर राम मैं नहीं तोरी। बोली जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोले परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोले जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सभी भक्त गणों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे प्रभु। हरी हरी हरी।